शायद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ना तुम्हें सिर्फ इसके अंदर डायरेक्ट मेथड समझाऊंगा कैश फ्लोज का। और अभी तुम पूरा भूल जाओ कैश फ्लो, बाकी पार्ट्स की टेंशन नहीं लो। तुम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले सेक्शन पे फोकस करो। मैं इस क्वेश्चन का एग्जांपल लूँगा ट्रैंगो लिमिटेड का, सही है। ये डायरेक्ट मेथड है। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कैश फ्लोज में दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सही है। फॉर द मोस्ट पार्ट वो सेम होते हैं, लेकिन उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा डिफरेंट होता है दोनों का। तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड वाला देखेंगे, सही है ना। डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी होता है, बहुत बहुत आसान होता है वो। तो इसमें आप ये करते हो कि आप सिर्फ डायरेक्टली रिसिप्ट्स और उससे स्टार्ट करते हो, आप प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करते। अज्यूम करो तुम्हें दिया हुआ ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट के अंदर दिया हुआ है। तुम क्या करोगे, इसके अंदर सिर्फ देखोगे तुम्हारे पास इन कितना हो रहा है, कैश आउट कितना हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाले सेक्शन में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ से और उस सब से उसका कैश जनरेट होता है या कैश आउटफ्लो होता है उसकी वजह से, सही है। इसमें कोई बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट, एसेट वगैरह, शेयर इशू, उससे कोई रिलेशन नहीं होता इससे जो बिज़नेस प्रोडक्शन करके कमाता है बेचकर, वो सब उससे रिलेटेड चीज़ आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, सही है। डायरेक्ट मेथड में ना डायरेक्टली होता है, एज इन इसमें प्रॉफिट से नहीं स्टार्ट करते, इसमें हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, सही है। इसमें डायरेक्ट में ऐसे स्टार्ट करते हैं कि हम पहली चीज़ देखते हैं रिसिप्ट्स। साल में कितनी चीज़ें रिसीव्ड हुई हैं थ्रू देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़, सेलिंग वगैरह जो भी वो काम करते हैं जिस चीज़ का, सही है। इसमें उन्हें कस्टमर से कितनी रिसिप्ट्स आई है ये तुम इसके थ्रू देख सकते हो, सही है। सेल के कैसे, सेल तुम्हें यहाँ पे 905,000 दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें ये सेल की अमाउंट दी हुई है। इसमें मे भी काफ़ी क्रेडिट पे सेल्स होंगी। ये तुम्हें साल की सेल्स बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि साल में सेल्स की वजह से कैश कितना रिसीव हो रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि सेल्स की ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट की हुई हैं। इसको फिगर आउट करने का तरीका ये है, तुम ट्रेड रिसीवेबल्स का, जो कि कस्टमर्स का एक टाइप का अकाउंट होता है, उसका स्टार्टिंग बैलेंस लोगे, इसमें ऐड करोगे और क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 157,000 प्लस 905,000 लेस 173,000, सही है। तुम्हें 889,000 मिल जाएगा। अब तुम इस तरह की चीज़ भी सप्लायर्स के साथ करते हो, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, तुम सप्लायर्स के साथ ये सेम चीज़ यूज़ कर सकते थे अगर तुम्हें परचेजेस दी हुई होती। तुम परचेजेस में पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस लेते और क्लोजिंग माइनस कर देते, लेकिन इसमें परचेजेस नहीं दी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई हैं। तो तुम क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें तुम ये करोगे बेसिकली, इसमें तुम आगे पीछे करोगे इक्वेशन को, तुम करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तुम परचेज को इस साइड पे रख दोगे और ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साइड ले आओगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि तुम्हें इसके अंदर दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम्हें दी हुई है, तुमने ओपनिंग इन्वेंट्री उसमें माइनस करनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर देनी है। फिर जो तुम्हारे पास अमाउंट आएगा वो परचेजेस का आएगा, वो भी साल की पेमेंट्स का नहीं है, वो परचेजेस का है। तो तुम उससे साल की पेमेंट्स कैसे निकालोगे जो तुमने सप्लायर्स को की अपने। फिर तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें अभी पहले बोला था, तुम इसमें ट्रेड पेबल्स के ओपनिंग को ऐड करोगे परचेजेस में और क्लोजिंग को लेस कर दोगे, तो फिर तुम्हारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। एम्प्लॉयज़ को जो पेमेंट की है उसमें तुम यही चीज़ करोगे, तुम्हें यहाँ पे वेजेस और सैलरीज बताएंगी हैं, लेकिन ये वही सीन है, ये साल में वेजेस और सैलरीज कितनी इनकर हुई हैं ये बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि एक्चुअली पे कितनी हुई हैं। तुम इसमें ये करोगे एक्रूड वेजेस एंड सैलरीज का ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे और क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दोगे, जिससे तुम्हारे पास 265,400 आ जाएगा। पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या करोगे तुम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पेमेंट्स में यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेमेंट्स में कोई एक्रूवल या बैलेंस शीट में दिया हो तो नहीं, बाकी एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं है। दैट मीन्स ये जो साल में जितना इनकर हुआ है वो सब पे हुआ है एक्सेप्ट फॉर डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन नॉन कैश चीज़ होती है, तो इसको तुम इसमें से हटा दोगे, इसमें से तुम डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे, तो फिर तुम्हारे पास बचेगा 147,000। तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो रिसीप्ट्स है उनमें से जो पेमेंट्स हैं उनको माइनस कर रहा हूँ टू गेट द नेट कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
तुमने ये सारी चीज़ें जब कर लोगे तुम्हारे पास ये अमाउंट आएगी, बट यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म नहीं होता। फिर तुमने कंसिडर करना है इंटरेस्ट पेड। अगर रिसीव्ड होता है इंटरेस्ट रिसीव वाला सीन होता तो वो भी करते, बट यहाँ पे इंटरेस्ट पे की बात हो रही है सिर्फ इस क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट पेड का तुम क्या करोगे, उसमें तुम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर लोगे तुम, और फिर उसमें इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर में एक्रूड इंटरेस्ट चार्ज का ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे और क्लोजिंग बैलेंस लेस करोगे, तुम्हारे पास 25,200 आएगा। टैक्सेस पेड के लिए भी यही कर दोगे, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर लोगे, टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस उसमें ऐड करोगे, लेस क्लोजिंग करोगे, तुम्हारे पास टैक्सेस पेड फॉर द टैक्सेस पेड की एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी कि पे कितना हुआ है टैक्स। तुम जब ये सब कुछ कंप्यूट करोगे, इसमें से ये और ये माइनस करोगे, तो तुम्हारे पास नेट कैश फ्लो से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएंगे। इस सवाल में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सेक्शन मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ इस सवाल में।